अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार ने ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 लागू कर दी है, जिसमें पीएफ जमा करने और निकालने की जो नियम हैं उनमें कई बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पीएफ निकालना पहले से आसान हो गया है, लेकिन कुछ मामलों में इंतजार भी ज़्यादा करना पड़ेगा। साथ ही अगर आपकी सैलरी पहले से ज़्यादा है तो अब आप पहले से ज़्यादा पीएफ भी जमा कर सकेंगे। आखिर क्या बदला है और किसे फायदा होगा और आम कर्मचारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 का खास शो पैसा, पॉलिसी और पब्लिक। मैं हूं अरुण सुंदराल। सबसे पहले समझते हैं ईपीएफ स्कीम 2026 है क्या। दरअसल सरकार ने 1952 से चली आ रही पुरानी ईपीएफ स्कीम की जगह एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 लागू की है। इसका मकसद पीएफ के नियमों को आसान बनाना, सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करना और कर्मचारियों को ज्यादा विकल्प देना है। अब बात करते हैं सबसे बड़े बदलाव की। पहले पीएफ से पार्शियल विड्रॉल यानी जरूरत पड़ने पर कुछ पैसे निकालने के लिए करीब 13 अलग अलग कैटेगरी थी। किस काम के लिए कितना पैसा मिलेगा, कौन सा फॉर्म भरना होगा, इसे समझना काफी मुश्किल था। अब सरकार ने इन्हें आसान बनाकर सिर्फ 3 बड़ी कैटेगरी में बदल दिया है। पहली कैटेगरी है हेल्थ, दूसरी एजुकेशन, तीसरी मैरिज। यानी अगर इलाज कराना है, पढ़ाई का खर्च उठाना है या शादी के पैसे चाहिए तो इन्हें एक ही श्रेणी में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी है हाउसिंग, जिसमें घर खरीदना, बनवाना, होम लोन चुकाना या घर की मरम्मत जैसे काम शामिल हैं। तीसरी कैटेगरी है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी ऐसी विशेष परिस्थितियां जिनमें कर्मचारी को आर्थिक मदद की जरूरत हो। इसमें पीएफ निकालने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान होने की उम्मीद है। अब सवाल आता है कि क्या अब पूरा पीएफ कभी भी निकाला जा सकेगा? तो जवाब है नहीं। देखिए, सरकार ने रिटायरमेंट की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक नया नियम रखा है। अब पार्शियल जो विड्रॉल है वो करते समय आपके ईपीएफ खाते में कम से कम 25% बैलेंस बचा रहना जरूरी होगा, यानी आप पूरा पैसा निकालकर खाता खाली नहीं कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इसे रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के पास कुछ ना कुछ बचत इससे रहेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जिसका असर लाखों नौकरी पेशा लोगों पर पड़ेगा। अगर आपकी बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो अब आप चाहें तो 15,000 की सीमा से ऊपर वाली सैलरी पर भी अपनी मर्जी से अतिरिक्त पीएफ जमा कर सकते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो पहले ज्यादातर लोगों का पीएफ तय सीमा तक ही जमा होता था। अब कर्मचारी चाहे तो ज्यादा पैसा पीएफ में डाल सकता है ताकि रिटायरमेंट के समय बड़ा फंड तैयार हो सके। हालांकि एक जरूरी बात यह है कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर के लिए इस अतिरिक्त योगदान को मैच करना अनिवार्य नहीं होगा। अगर कंपनी चाहे तो योगदान दे सकती है, लेकिन कानूनन उसकी मजबूरी नहीं होगी। अब सवाल है कि अगर बाद में मन बदल जाए तो? देखिए, सरकार ने इसमें भी राहत दी है। अगर आपकी अतिरिक्त जो पीएफ जमा करना आपने शुरू कर दिया है और बाद में लगा कि इसे टेक होम सैलरी जो है आपकी कम हो रही है, तो आप भविष्य में उस जो एक्स्ट्रा जो आप दे रहे हैं पीएफ उसे कम या बंद भी कर सकते हैं। यानी अब कर्मचारी के पास पहले से ज़्यादा लचीलापन होगा। अब सबसे जो ज़्यादा चर्चा है जिस बदलाव की हो रही है वो है नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ निकालने का नियम। नई स्कीम के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है तो पूरी ईपीएफ राशि निकालने के लिए उसे लगातार 12 महीने तक बेरोजगार रहना होगा। पहले कम समय में पूरी निकासी की सुविधा थी, लेकिन अब वो अवधि बढ़ा दी गई है। हालांकि शादी के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिला कर्मचारी के लिए इस 12 महीने की शर्त ये लागू नहीं होगी। सरकार का कहना है कि इससे लोग रिटायरमेंट की बचत जल्द खत्म नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि क्या इसका मतलब नौकरी जाने पर कोई पैसा नहीं मिलेगा? देखिए, ऐसा भी नहीं है। नई व्यवस्था में लगभग जो अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से निकासी के नियम तय किए गए हैं। वही रिटायरमेंट, स्थायी दिव्यांगता, वीआरएस, बड़े स्तर पर छटनी या विदेश में स्थायी रूप से बसने जैसी परिस्थितियों में पूरा पीएफ निकालने की इजाजत पहले की तरह बनी रहेगी। अब बात करते हैं आम कर्मचारियों पर इसका क्या असर होगा। अगर आप लंबे समय तक नौकरी करने की योजना बना रहे हैं तो ये स्कीम आपके रिटायरमेंट फंड को मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। अतिरिक्त जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है उसका विकल्प मिलने से आप ज़्यादा बचत कर सकते हैं। वहीं विड्रॉल कैटेगरी आसान होने से ज़रूरत के समय पैसा निकालना पहले की तुलना में आसान हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ नौकरी छोड़ने के बाद पूरे पीएफ के लिए 12 महीने इंतजार करने का नियम उन लोगों के लिए चुनौती बन सकता है जिन्हें नई नौकरी मिलने में समय लगता है या जिन्हें तुरंत पैसों की ज़रूरत होती है।
बाकी आपका इस पूरी नई स्कीम पर क्या विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।